अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब की वसूली की बात हो रही है। पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि हमने मौलाना साहब को कैसे वसूल किया था। अच्छा, उसका मुख्तसर तस्करा यूँ है कि ग़ालिबन 90s में जो है तबलीगी जमात ने ख़वास की जमातें शुरू की, जो आजकल मेरा ख़्याल है शायद ख़त्म हो गई हैं या होना चाहिए उनको। तो ये एक तर्ज था कि ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार और बड़े बड़े जो VIP लोग हैं, उनको तबलीगी जमात में इलाह था उनकी जमात बनाई जाए, थोड़ा सा उसमें सहूलत भी और फिर इनका आपस में इंटरेक्शन, और इसमें बड़ी हिकमतें थीं। बहरहाल फिर ये शुरू में एक जमात बनी, फिर मौलाना तारिक जमील साहब क्योंकि ख़ुद ज़मींदार आदमी हैं, वो एक जमात के अमीर मुकर्रर हो गए और बड़ी तेज़ी से बड़े बड़े ज़मींदार इसमें शामिल होने लगे। तो फिर हर सूबे की अलहदा जमातें बना दी गई। यानी यूँ समझिए 91 से शायद हमारे सूबा सरात की अलहदा जमात बन गई, पख्तूनख्वा की और पंजाब की दो जमातें बनी। एक जमात के ग़ालिबन अमीर जो है वो ये जो फौत हो गए हैं अपने फैसलाबाद वाले अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि ख़ुद तो शायद ज़मींदार थे या नहीं थे, लेकिन वो उस जमात के अमीर थे। और मौलाना तारिक जमील साहब भी थे। बड़ा सूबा है पंजाब, तो उसके वो दो जमातें थी। बाकी सूबों की अपनी अपनी जमात थी जो अपने सूबे में ज़िला वाइज जाते थे रोज़ा लगाने के लिए। मसलन पेशावर से हाजी शरीर ख़ान साहब हमारे रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारी जमात के यानी अमीर थे, तो वो पेशावर से डेर इस्माइल ख़ान आ गए, इस तरह होता था। तो अब इसमें किस्सा ये हुआ कि ये ग़ालिबन 2001 की बात है। 2001 में मार्च में जोड़ होता था इसका, ये तबलीगी जमात के पुराने जो 4 महीने लगाए हुए हैं वो जोड़ होता था, और उस 10 दिन का जोड़ होता था। उस दौरान फिर ये 5 दिन तश्कील होती थी मुख्तलिफ़ शहरों में। तो हमारी तश्कील हो गई गुजरात में। अब गुजरात में जो है ना, जब हम पहुँचे तो वहाँ पे 300 जमातें वहाँ से आई थी, काफ़ी सारा मजमा था। तो जब हम गुजरात पहुँचे तो हमें पता चला कि मौलाना तारिक जमील साहब की जमात भी गुजरात में आई हुई है, और मतलब उनका भी बयान है। और बल्कि उसी शाम उनका ज़मींदार कॉलेज में, ज़मींदारा कॉलेज है, वहाँ पे उनका बयान तय था। तो अब मेरे साथ उस वक्त डेर इस्माइल ख़ान की नौजवान थे, ग़ालिबन एक महला आलम शहर के असमतुल्ला बलोच मुझे याद हैं, और मैदान हाफिज़ जमाल के आबिद क़य्यूम थे, और इसी तरह हमाद एक बाकरी बाज़ार डेर इस्माइल ख़ान में उनकी दुकान है, ये थे। और मुझे सारे याद नहीं है कौन कौन थे। बहरहाल कोई 8-10 नौजवान थे ये सारे, मैं भी उस वक्त जवान ही था। बहरहाल तो मैंने इनको कहा कि भाई इस तरह है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बड़ी यानी हमारी ख्वाहिश थी कि मौलाना तारिक जमील साहब डेर इस्माइल ख़ान है, और वो कभी डेर इस्माइल ख़ान नहीं आए थे। तो मैं कह यार इस तरह करते हैं कि बजाय ये परचून की दुकानदारी करने के और रोज़े की जमात वसूल करने के, एक थोक की वसूली करते हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब को वसूल करके डेर इस्माइल ख़ान ले जाते हैं। अच्छा, अब उसको कैसे ले जाएँ, हमारा तो कोई रास्ता वास्ता भी नहीं है। तो मैंने कभी तबलीग वाले ही बताते हैं ना कि भाई अल्लाह से मांगो, अमाल करो, दुआ मांगो तो रास्ता निकल आएगा। तो अब हमने जनाब वो तबलीगी असूलों को क्रॉस करते हुए सारी बातें छोड़ दी, और इसी पे नफलें शफलें और दुआ वगैरह इस पे शुरू हो गए। और ये तय हो गया कि शाम को जाएंगे ज़मींदारा कॉलेज बयान सुनने के लिए। वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। खैर दुआएं शुआएँ करके और हम लोग शाम की नमाज, मगरिब की नमाज के बाद ज़मींदारा कॉलेज पहुँच गए। अब वो जो है इतना बड़ा वहाँ पे मजमा पहले से मौजूद था, अभी मौलाना तारिक जमील साहब आए भी नहीं थे, वो मेंबर बना हुआ था और लोग बैठे हुए थे। अब हम वहाँ पे जो ग्रुप हम बैठे हुए हैं, तो अब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुँचा कैसा जाए और कैसे उनसे बात की जाए। अब ये बातचीत सराइकी में चल रही है। तो हमारे साथ एक बंदा बैठा था, वो उस सराइकी डेर इस्माइल ख़ान की सराइकी के ख़ास एक्सेंट है, तो ये बात हो रही थी। तो वो जो है ना, वो जो साथ बंदा बैठा था, उसने मुतवज्जो होकर कहा कि भाई आप कहाँ के हैं। तो तारफ़ होने में पता चला कि ये बंदा जो है ये बखर के साथ कलूर कोट है, वहाँ का ज़मींदार है, सईद नवाज़ इसका नाम था। अब भी इंशाअल्लाह हयात होंगे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो उसने वो मौलाना तारिक जमील साहब की जमात में आया हुआ था। जब हमारी ये ख्वाहिश उसने सुनी, उन्होंने कहा यार तो बड़ा ज़रूरी है, और बस ठीक है मैं आपके साथ मदद करूँगा। उसने कहा इस वक्त तो मुश्किल है कि आपकी मुलाकात हो, आप ऐसा करें कि हमारी जमात जो ज़मींदारों की जमात है वो गुजरात मरकज़ में है ठहरी हुई, तो लोग आते जाते हैं, मजमा होता है। तो सुबह की नमाज के बाद जो है ना कोई नहीं होता, तो इशराक के वक्त तक, नाश्ते के वक्त तक कोई नहीं होता, मौलाना साहब वहाँ होते हैं। तो आप ऐसा करें कि सुबह की नमाज़ पढ़ती आप लोग आ जाएँ, तो मैं भी आपकी सिफारिश कर दूँगा और बस मैंने। अच्छा, तो हम बड़े खुश हो गए, वापस गए। फिर जनाब ताजियत और नफलें और दुआएँ और ये चलती रही। अब सुबह जो है ना वो बारिश हो गई बड़ी ज़ोर की।
तो हम जो है ना वो 7-8 नौजवान वो इस पे बस पे बैठे, वहाँ जहाँ हमारी तश्कील थी उस मस्जिद से वहाँ पे बैठे, और फिर वो बस ने हमें लोकल वो जो ट्रांसपोर्ट थी उसने कहीं पर उतारा और आगे गुजरात मरकज़ तक तकरीबन 2-3 किलोमीटर था, वो हम बारिश में भीगते हुए दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँचे। तो इशराक का वक्त हो चुका था, वहाँ पहुँचे तो मौलाना तारक जमील साहब जो है ना वो इशराक की नफलें पढ़ रहे थे, और बाकी जो इनकी जमात थी ज़मींदार वगैरह वो हुजरे में थे कि नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रहे थे। अब ये जो चूँकि अकेले मरकज़ में अकेले ही वो नफलें पढ़ रहे थे, कोई और नहीं था, तो हम पीछे लाइन में खड़े हो गए, कपड़े हमारे भीगे हुए हैं। अब इन्होंने जब सलाम फेरा पीछे देखा तो ये 8 नौजवान कपड़े भीगे हुए, हालत बुरी, चेहरों पर परेशानी। मौलाना बड़े रकीकुल कल्ब किस्म के आदमी है ना, बड़ी जल्दी रोना इनको आ जाता। खैर हमारी हालत देख के भाई क्या हुआ, हमने कहा भाई आपको डेस्मिल खान ले जा रहा है। वो पड़े, उन्होंने कहा यार ये कोई बात है जिसके लिए तुम लोग थोड़ा सा हमें डांटा भी कि यार ये क्या बात है, अपना वो काम छोड़ के, तबलीग का काम छोड़ के तुम इसलिए आए हो, और साथ ही कहा कि इसमें कौन सा मसला, मैं आ जाऊँगा डेस्मिल खान। हमने कहा ठीक है। ये चले गए हुजरे में और वो सईद नवाज साहब आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना नहीं है, ये अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि इस जमात का अमीर कोई और ज़मींदार है, तो आप ऐसा करें यहाँ इंतज़ार करें, नाश्ता करती अमीर साहब के सामने और पूरी जमात के सामने आप बैठ के कहें कि हमारे साथ चलें और इनसे कॉल करार ले लें। अच्छा अब जनाब वो हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो जमात वाले जो ज़मींदार थे, कोई सिंध के कोई क्या मतलब, वो आ गए हजरात, और वो बैठे नाश्ता वगैरह करके। अब वो जो बैठे तो तारक जमील से उनके सामने जी सईद नवाज़ ने इनको कहा कि ये डेस्मिल खान के मरकज़ से नौजवान आए हैं, और इन्होंने ये कहा कि अगर आपकी ये ज़मींदारों की जमात मौलाना तारक जमील साहब डेस्मिल खान आ जाएँ, तश्कील करा लें अगले महीने, तो हम इनको 1000 आदमी नकद चिल्ले 4 महीने का तैयार करके साथ देंगे। अब ये तो हमने कहा भी नहीं था ना, हमारे ये अपनी तरफ से सईद नवाज़ ने कहा। वो बड़े खुश हो गए, वो जमात वाले, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बस ठीक है अगला महीना जो है ना, ये अप्रैल का महीना है, मई का महीना हम डेस्मिल खान जाएंगे, और ये तय हो गया। मौलाना तारक जमील साहब ने कहा भाई आप जब वापस आएँ जोड़ में, तो वहाँ पे पिंडाल में अपने बड़ों को लेकर हमारे पास आ जाएं और हम इसको तय कर लेंगे। अब हम यहाँ से बड़े खुश वापस गए, तो हमने अपने अमीर साहब जो डेस्मिल खान मरकज़ के अमीर साहब हैं हाजी रमज़ान साहब, उनको हमने कहा कि मैंने कहा भाई इस तरह ये बात हुई है। उनको यकीन नहीं है। अब यहाँ पे एक नई बात हमारे सामने खुली, वो ये कि डेस्मिल खान के जो मरकज़ वाले हैं ये कोई 5-6 साल से ख़त लिखते थे इसको रेमंड को, 5-6 साल से भी ज़्यादा ये ख़त लिखा करते थे कि मौलाना तारक जमील साहब की जमात को भेजें डेस्मिल खान। और उसकी वजह रीज़न ये लिखते थे कि डेस्मिल खान वाहिद ज़िला पख्तूनख्वा का जिसके ज़मींदार सराइकी हैं और उनकी ज़मीनें सरगोदा में मुल्तान में उतर हैं, तो वो यानी डेस्मिल खान वाले ये चाहते थे कि भाई ये जमात पंजाब वाले ज़मींदारों की आएगी तो इन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो वो इसलिए बुलाना चाहते थे। और साफ ज़ाहिर है कि असल बात तो मौलाना तारक जमील साहब का बयान सुनना था। जबकि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अमीर थे, वो मौलाना तारक जमील साहब को कोई चांस देते नहीं थे इसका, न उनको ये ज़्यादा ये खिताबत वगैरह का वो पसंद था। तो वो कहते थे कि भाई जब आपकी अपनी जमात है, सूबा सरात की जमात है, तो क्या किस लिए जमात को भेजें। तो वो यानी इनके 5-6 साल या 8-10 साल जो भी ये ख़त लिखते रहे, वो जमात कभी उनको भेजी नहीं गई। तो ये अमीर से बड़े हैरान हो गए कि लड़कों ने क्या मतलब है, ये किस तरह हो सकता है कि ये मतलब इनके कहने पर वो तैयार हो गए हों। तो उन्होंने हमारे एक मुकीम थे हाजी लई बख्श साहब रहमतुल्लाह फौत हो गए, उनको कहा, और फिर ये प्रोफेसर शाहजहान साहब और दूसरे जो बड़े डेस्मिल खान मरकज़ के ज़िम्मेदार हैं, इन सब को जनाब लेकर, और मुझे इन्होंने बतौर मुलज़िम आगे किया कि भाई आप चलो। मैं इसमें रेमंड मरकज़ में पिंडाल में एक हवेली थी, ग़ालिबन हाजी नावल ख़ान की हवेली, अब है या नहीं है मेरे ख्याल में अब भी। तो मौलाना तारक जमील साहब की जमात वहाँ पे स्टे होता था, लोग वहाँ पे मिलने आते थे। तो मगरिब की नमाज के बाद हम लोग वहाँ चले गए। अब जब वहाँ चले गए तो वहाँ पे काफ़ी रश था, मौलाना फिर अवाबीन की नफलें पढ़ रहे थे। तो हम लोग बैठ गए, ये सारे हजरात ही बैठ गए, मुझे भी साथ बिठा लिया। तो मौलाना मैं दिल में बड़ा वो हो रहा था कि पता नहीं आप यार ये हमने तो कह दिया, पता नहीं क्या होगा। खैर मौलाना ने जब सलाम फेरा तो चूँकि हाजी रमज़ान साहब को और वो जो मुकीम थे हाजी लहबाश साहब, दूसरे बुजुर्गों को तो मौलाना बाई फेस जानते भी थे, तल्लकात भी थे, मुझे तो खैर वो नहीं जानते थे। तो जब सलाम फेरती ना, उन्होंने मुझे देखा और इनको देखा, तो उन्होंने हाजी रमज़ान साहब से कहा कि भाई ये लड़के हमारे पास आए थे गुजरात में, और इन्होंने हमें डेस्मिल खान मरकज़ आने का तश्कील का कहा, और साथ ही ये भी कहा है कि 1000 आदमी हम नकद देंगे आपको। तो हमें बड़ी खुशी हुई है और ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बस ठीक है हम अगले महीने आपकी तरफ आ रहे हैं।
अब ये हाजी रमज़ान से वगैरह उस वक्त तो जज़ाकल्लाह और शुक्रिया अदा करके वहाँ से उठाए। फिर उन्होंने कहा भाई तुम्हें किसने कहा 1000 कहाँ से देंगे, छोटा सा तो हमारा शहर है, हम कहाँ से 1000 आदमी देंगे। तो मैंने कहा कि जी मैंने नहीं कहा, वो सईद नवाज़ हमारे साथ ही थे, उनको कहा कि भाई ये सईद नवाज़ है, इसने खुद अपनी तरफ से कहा। वो सईद नवाज़ साहब माशाल्लाह वो बड़े तेज़ आदमी थे, उनने कहा जी ये कोई तबलीग में कोई ये पाबंदी थोड़ी है कि आप 1000 दें या न दें, फ़िलहाल तो इनकी तश्कील तो कराएँ, डेसमिल खान एक ही हमारा इलाका है। खैर ये बात हो गई। लेकिन हाजी रमज़ान साहब जो हैं वो जब डेसमिल खान मरकज़ आए तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और उन दिनों असल में मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में अपनी मास्टर्स कर रहा था, तो जॉब शाप छोड़ी हुई थी वहाँ पे, इस लिहाज से थोड़ा फ़ारग भी था, आ जाता था डेसमिल खान। तो वो जो है हाजी रमज़ान साहब ने कहा कि भाई हमने 1000 आदमियों का कहा है, तो कुछ तो कुछ का कॉल करार कुछ तो पूरा होना चाहिए। तो अब ऐसा करो कि आप लोग जो है ना मौलाना तारिक जमील साहब के पास जाके कहो कि भाई बजाय मई में आने के आप जून में आएँ डेसमिल खान। और उसकी वजह यह है कि जून में हमारे जो टीचर हजरात हैं और स्कूलों की कॉलेजों की छुट्टियाँ होती हैं, तो काफ़ी लोग टीचर हजरात गर्मियों की छुट्टियों में निकलते थे चिल्ले 4 महीने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ बराबर कर सकते हैं। तो फिर मैं और मिस्त्री अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनकी तश्कील मौलाना हाजी रमज़ान साहब ने की। और वो फिर हम जो है उस वक़्त मौलाना का अगला जो तश्कील थी वो चीचा वतनी में थी, तो हम डेसमिल खान से जो है मुल्तान और मुल्तान से चीचा वतनी पहुँचे, और मौलाना से हमने अगली डेट जून की तय की। और फिर जो है मौलाना तशरीफ़ लाए थे, और 639 आदमी नकद उनके साथ हमने चिल्ले 4 महीने के किए। तो मौलाना जब तशरीफ़ लाए तो वो 2 हिस्सों में 28 आदमी आए थे। तो मौलाना जो है वो कुंदिया शरीफ में ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब से मुलाकात करते हुए आए थे। तो डेसमिल खान मरकज़ ने तय किया कि उनको वहाँ से इस्तकबाल के लिए भी 2 गाड़ियाँ जाएँ जो उनको लेकर आएँ। तो उसमें भी फिर हाजी रमज़ान साहब जो अमीर साहब थे उन्होंने मेरी तश्कील कर दी। तो फिर हम ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब के पास यानी कुनिया शरीफ गए मौलाना तारिक जमील साहब को लेने के लिए। उसमें भी कुछ बातें हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये ज़रा लजीज़ हिकायत है तो चलती रहे। अब इस वीडियो में आपसे असल बात ये कहनी थी कि देखो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला जो है ना वो, अब हम नौजवान थे, हमें पता भी किसी चीज़ का नहीं था, और मौलाना तारिक जमील साहब को वसूल किया, फिर उनसे कितना अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसको उजब में और इसमें फ़ख्र में न लाए। लेकिन देखिए जब आदमी तय कर लेता है तो अल्लाह ताला फिर दिलों को देखता है, ये नहीं देखता कि कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, कितने बड़े आलिम हैं और ये कैसे वसूल करेंगे। नहीं, आपने तय किया, आपको जोश व जज्बा है और आप मुखलिस हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं, तो फिर आप जो कुछ भी, हालांकि हमने बेअसूली भी की और काम भी सही, लेकिन जिस चीज़ पे हम तय कर लिए, एक मजमुआ एक ग्रुप जब तय कर लेता है मुसलमानों का और वो सिंसियर होता है, और किसी बात पर वो मुसलमानों को या काफरों को, जब भी किसी बात पे सिंसियर होकर सारे लोग एक ही हदफ और एक ही गोल बनाकर चलते हैं और फिर उनकी बेपनाह ख्वाहिश भी हो और फिर गैबी निज़ाम से मांगते भी रहें, तो अल्लाह ताला फिर वो कर दिया करता है। तो ये बताएं, बग़ैर मीडिया के, बग़ैर किसी रिसोर्स के इतना बड़ा काम हो गया। और मौलाना ने फिर उनकी यादगार बयान है, डेसमिल खान मरकज़ जब वो आए तो 200 कनाल का हमारा उस वक्त मरकज़ था, लेकिन उनके पहले बयान के लिए मरकज़ की दीवार गिराना पड़ी। 50,000 से ज़्यादा का मजमा था। उसकी कैस्टें अब भी शायद इस वक्त भी डेसमिल खान वालों के पास मौजूद हो। तो खैर ये तो फिर वो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। अब आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे कि कुनिया शरीफ से जब लाए तो कुछ 3-4 बातें मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं, वो भी आपके सामने आ जाएँ, उसमें भी कोई शायद खैर का पहलू निकल आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।